नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में आपका स्वागत है। आज के समाचारों की कुछ प्रमुख सुर्खियां आपके समक्ष रख रहा हूं। गठबंधन सरकार द्वारा बनाई जा रही नई शिक्षा नीति एक उपलब्धि से कम नहीं। प्रदेश के सभी जिलों में 3 सालों में हुई रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश। झूठे शपथ पत्र देकर हुड्डा के प्लाट हथियाए। रंगदारी मांगने और ना मिलने पर जान से मारने की धमकी। आर्यकाली के 4 छात्र एयरफोर्स में चुने गए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में नई शिक्षा नीति होने वाले बदलाव गठबंधन सरकार की उपलब्धि मानी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का प्रस्ताव राज्य सरकार से मांगा गया है। शिक्षाविदों की सलाह पर शिक्षा विभाग जल्द ही क्रियान्वयन प्रारूप तैयार कर लेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया, हरियाणा में शिक्षा नीति पर तैयार नया क्रियान्वयन प्रोग्राम देश भर के लिए नज़ीर साबित होगा। नई शिक्षा नीति में कोच से लेकर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पद्धति में देश के गौरवशाली भविष्य की झलक देखने को मिलेगी। मंत्री गुर्जर ने बताया कि वर्षों से लागू शैक्षिक प्रणाली को बदलने को हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र सप्ताह में 6 दिन दूध दिया जाता है। 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए खेल और नर्सरी स्कूल 5000 खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। संस्कृति मॉडल स्कूल भी जो पहले 22 थे, अब बढ़ाकर इनकी संख्या 120 की जाएगी। मातृभाषा अभिव्यक्ति स्ट्रीट नीति पर चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि दुनिया के 20 विकसित देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती और जिन 20 देशों में अपनी भाषा न होने पर भी वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, वे विश्व के सबसे नीचे के पायदान पर खड़े हैं। अनुभव यह बताता है विचारों की अभिव्यक्ति मातृभाषा में ही स्ट्रीक हो सकती है। अगला समाचार। प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को 3 साल में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियों की जांच कर 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश। अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 तक प्रत्येक जिले की हर तहसील में हुई रजिस्ट्रियों की जांच। हरियाणा सरकार के इस फैसले से न केवल अधिकारियों में हड़कंप है, बल्कि अवैध कॉलोनाइजरों और अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेकर मकान बनाने वालों की हालत भी खराब है। सरकार को संदेह है कि रजिस्ट्रियों के इस खेल में जितनी राजस्व विभाग के अधिकारी, खासकर तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की है, उससे ज़्यादा गलती नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग, शहरी निकाय विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी इस खेल में शामिल हैं। बल्कि वह राजनेता भी दोषी हैं जिन्होंने अवैध कॉलोनियों और अवैध कॉलोनाइजरों को पनपने का मौका दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, जिनके पास राजस्व विभाग भी है, हर जिले की रजिस्ट्री की जांच के आदेश गठबंधन सरकार को में दिए हैं और इस महत्वपूर्ण फैसले को सबकी सराहना मिल रही है। वह चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रियाँ इन 3 सालों में की गई हैं उनका पूरा ब्यौरा और इन अधिकारियों की मिलीभगत की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि उनकी छवि भी बरकरार रहे। अगला समाचार। मृतकों के शपथ पत्र देकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने 3 करोड़ का प्लाट मात्र 35 लाख में आवंटित करने का मामला सामने आया है। पूर्व जिला पार्षद जोगिंदर स्वामी द्वारा 3 करोड़ 10 लाख की बोली में छूटा प्लाट जो किसानों को आवंटित किया जाता है, आउटस्टेजिंग योजना का लाभ पात्र दिखाकर मात्र 35 लाख में दे दिया गया है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक प्राप्त जानकारी से स्पष्ट है कि दलालों ने तत्कालीन संपदा अधिकारी और प्रशासक से मिलीभगत कर जो हिस्सेदारी जीवित नहीं थे उनके भी शपथ पत्र देने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसी तरह 735P व 232A जिनकी पात्रता 2008 में रद्द कर दी गई थी,
वह प्लाट भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर अलॉट करवाए गए हैं। इन धोखेबाजों की नज़र अब प्लाट नंबर 1412, 1413, 275 व 568 पर व 568 पर भी है। अगर समय रहते हुड्डा कार्यालय ने इस ओर ध्यान न दिया तो यह प्लाट भी जल्द ही अलॉट करा लिए जाएंगे। अगला समाचार है, आर्य कॉलेज के 4 छात्रों का एयरफोर्स में हुआ चयन। आर्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने एनसीसी खेल के प्रमाण पत्रों व अपनी क्षमता के आधार पर एयरफोर्स में उनका चयन कर लिया गया है। प्राचार्य जगदीश गुप्ता ने बताया, कॉलेज के बीए तृतीय वर्ष के छात्र नितेश गुलिया, बीए तृतीय वर्ष के छात्र प्रवीण शर्मा व बीए तृतीय वर्ष के ही छात्र जसविंदर सिंह अपनी खुद की प्रतिभा के बल पर एयरफोर्स में चुने गए हैं। इस मौके पर प्रबंध समिति के प्रधान सुरेंद्र सिंगला, उप प्रधान यशपाल मित्तल, महासचिव कमल किशोर व पीयूष आर्या सभी ने छात्रों को बधाई दी। अगला समाचार, 50,000 की रंगदारी मांगने पर ना मिलने पर सेल्समैनों पर हमला। शराब के ठेकेदार से नकदी लेकर घर लौट रहे कारिंदों से रात को मारपीट कर 7,000 रुपये लूट लिए गए। 50,000 रुपये मंथली नहीं देने पर ठेकेदार सोनू को जान से मारने की धमकी भी दी। थाना बापोली में पुलिस ने 4 भाइयों सहित 14 लोगों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेल्समैन गौरव ने बताया, वह और उनके गांव का सुनील सरकारी ठेके पर सेल्समैन है। सोमवार रात 8 बजे 7 हमलावर जब वे स्कूटी से घर जा रहे थे तो 7 हमलावरों ने मोटरसाइकिल आगे अड़ाकर उनका स्कूटी रोक ली। वह पीछे गाड़ी में भी 10-12 लोग थे और कुछ बाइकों पर भी सवार थे। उन सब ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर उन्हें बेसुध कर दिया और रुपए लूटकर भाग गए। नमस्कार, आज के इस अंक में इतना ही। कल के हलचल के अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।